मैं यहाँ पे गई थी जीविका को जगाने, लगता है जीविका जग गई है। जीवी, तो जीविका यहाँ पहले जग गई थी और अम्मा शुरू हो गई अपने कामों में। टाइम क्या हो रहा? नहाओगी? जल्दी नहाओ। जब तक बच्चे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे सब्ज़ी उनकी पसंद की आलू प्याज, जो कि हमारे बच्चे डेली मॉर्निंग में लेके यही जाते हैं। बाकी कोई हरी सब्ज़ी कुछ अलग रेसिपी बनाऊं तो बेटा बोलेगा मुझे नहीं चाहिए कोई रेसिपी, और जीविका बोलेगी मम्मी मुझे चाहिए। तो अब इतना कहाँ टाइम कि दोनों के लिए अलग अलग मैं बना दूं। और हस्बैंड के लिए यहाँ पे तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो फटाफट से मैं तरोई की सब्ज़ी कट कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों को हो रहा है लेट। और उनको भी थोड़े से वो ऐसा होता है कि हस्बैंड जी आधे घंटे बाद जाते हैं बच्चों से, और कभी कभी तो लेट भी और भी लेट हो जाता है तो चले जाते हैं, उनका कोई टाइम का फिक्स नहीं होता है। तो उनकी सब्ज़ी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम बनाते हैं, तो उनकी अलग हो जाती है। और चाहे कुछ भी हो लेकिन हरी सब्ज़ी, उन्हें आलू खाना मना हो गया है, तो आलू और मसाले दोनों चीज़ मना है। यहाँ पे देखिए अम्मा ने इतने सारे फूल सुबह सुबह तोड़ लिए। कितने सारे रोज हैं? 3, 6। बहुत सुंदर रोज लग रहे हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल। तो चलिए आज इसका अंग्रेजी में हम आपको नाम बताते हैं। ये है लाइट पिंक रोज, ये लाइट पिंक रोज है जो हल्के गुलाबी रंग का है। और ये रेड रोज है, इसमें बहुत छोटा छोटा खिलता है, सर्दियों में बहुत ही बड़ा बड़ा खिलेगा। और ये है अपराजिता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बटरफ्लाई पी। और इसे ये बटरफ्लाई के जैसा पंख होते हैं ना, इसलिए इसको बटरफ्लाई पी। और इसका वैज्ञानिक नाम है क्लिटोरिया टर्नेटिया, इसको वैज्ञानिक नाम दिया गया है। वैसे तो इसे बटरफ्लाई पी ही बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे फूलों के मैंने नाम बता दी। और यहाँ पे छोटा वाला मैरीगोल्ड है, इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा फूलों में ना इसकी खुशबू अच्छी लगती है। रेड रोज और ये इसके, इन दोनों की खुशबू है, लेकिन अपराजिता के और लाइट पिंक रोज के नहीं है। तो चलिए आप लोगों को मैंने इंग्लिश में नाम बता दिए इतने सारे फूलों के। हमारे लिए अपने बेटे को डांट रही है हम बना के खवेबो करी, भैंसियों को देखी, यूट्यूबो करी और सिलाइयो करी, और सब काम हम अकेले करी। हम आज हमारे खातिर अपने बेटे को डांट के आ रही, अभी तक सो रहे हैं। सुबह के 7 बज गए, आँख नहीं खुली है। जीविका स्कूल जा चुकी है और बेटा नहीं गया स्कूल। और मेरी रोटियां भी बन गई हैं इतनी सारी। चावल तो मैं बनाती नहीं, इतनी सारी मैंने रोटियां बना ली हैं। आखिरी वाली जल गई। अम्मा खाओगे जली हुई रोटी? अरे जली हुई रोटी खाओ। अरे नहीं खाएंगे। क्या देखो, इतनी मैंने मोटी रोटी बनाई थी, इसको देखो कितनी अच्छी से जली है। बढ़िया जो बना बंद नहीं करती का सच्ची? ओ माय गॉड, स्टोलवा कहाँ गई? बैठ गई हमरे बड़ा टूट जाए तो कहो जाके ना, हमार पतोहिया हमार गोड़वा तू डारी, पूरा हंगामा कर देबो। अम्मा चाय नहा बनी? नहावे नहीं, हम समझ नहीं पावत हैं का कहीं गूगल से पूछता। गूगल से पूछी? हाँ कि पूजा कर जाला कि नहीं, सबका बात झूठ हो गया, आज गूगल का आ गया। अच्छा, पूछता तो अम्मा कह रही है गूगल से पूछो कि पितरपक्ष में भगवान की पूजा की जाती है कि अपने पितरों की पूजा की जाती है। 1 मिनट में सर्च कर रही। गूगल कहाँ गया मेरा गूगल? चलो हम सर्च करते हैं। गूगल, पितरपक्ष में भगवान की पूजा की जाती है कि अपने पितरों की पूजा की जाती है? चलिए देखते हैं गूगल ने क्या बोला है। लिखा है पितरपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन इसके दौरान घर के भगवान की सेवा करना न भूलें। रोज की तरह भगवान को स्नान कराए, श्रृंगार कराए और उनकी सेवा कराए। चमकाए रहे वाह। आप लोगों ने कि गूगल ने क्या बोला? भगवान कहते कि अगर मान लीजिए कि हम किसी को खाना रोज दे रहे हैं,
अब ये थोड़ी ना है कि कोई और आ गया तो अब उसको खाना देना बंद कर देंगे, भूखा प्यासा तो नहीं रख सकते ना। तो इसी तरह भगवान की पूजा है हमारे यहाँ, तो जो कि हमें रोज़ करनी है। अब जाके कर लीजिए। हाँ, सबसे ज्यादा तो सब ये इन्हीं से सर्च कर रहा था, गूगल से। हाँ, सबके गूगल के बात पे ज़्यादा भरोसा करा था। अब हम भी जा रहे हैं। हमारे गुरु जी तो कहते हैं कि रोज काहे ना उनके उपवास कराई, घर में अपने खाई पी या भगवान के न पूजा करी, सब पूजा होकर सबको बाकी नहीं हो। हमारे गुरु जी तो यही बोलते हैं। नहीं सही बात है, 100% बात सही है, 100% बात सही है। नहीं महाराज, अम्मा जी से नोक झोंक जो भी हुई बातें आप लोगों ने सुनी कि आज अम्मा ऑन कैमरा क्या क्या बोली, क्या क्या। वैसे तो कभी बोलती नहीं है, बहुत बोलती हैं, पर मैं कभी सूट नहीं करती। तो आज मैंने ओरिजिनल वॉइस अम्मा की डाल दी। तो अम्मा की वॉइस कैसी लगी कि जो आज उन्होंने कहा मैंने सब कुछ डाल दिया। तो उसके बाद से सब कुछ करने के बाद से मैंने नहाया धोया, बाकी सारा काम मैंने किया। करने के बाद से थोड़ी सी फ्री हुई तो ब्लाउज़ सिलने बैठ गई, क्योंकि कुछ दिन तक मुझे सिलने हैं ब्लाउज। और शाम के 5:45 हो चुके हैं। सब लोग खेत से जब आते हैं तो हम खेत जा रहे हैं। हस्बैंड जी चले गए हैं, मैं ही बाकी हूँ। तक हमारे गुरुजी घास काट लिए थे, चरी भी काट लिए और यहाँ पे भर भी दिए हैं। देखिए यहाँ पे भर लिए हैं और अकेले ही काटे हैं वो। ये देखो यहाँ से बांस गिर गया, ऐसे ऐसे बांस गिरा है और देखिए यहाँ तक मेरे सर तक आया है। तो यहाँ पे साफ़ करना था ना। यहाँ पे बोना है पालक, और ये कल काट के इसका नरम मिट्टी है तो इसमें पालक और मूली बोएंगे। और ध्यान से सुनिए यहाँ पे नेचुरलिटी, कितना सुंदर लग रहा है ना। इसी पे तोता है, पता नहीं कौन सा तोता है। उनके जो ओठ होते हैं ना वो पीले पीले हैं। ओहो, ये सो छोटी सी चिड़ैया है, बहुत तेज आवाज़ कर रही है। देखिए यहाँ पे ये है, कितना तेज आवाज़ कर रही है। यहाँ पे देख रहे हैं, और भी कहीं है 3-4 उड़ गई। नहीं तोड़े थे, आज तोड़ लेते हैं भिंडी। आज शाम के लिए सब्जी बनी। देखिए इसमें कीड़े पड़ गए हैं, देख रहे हैं इसको। जब भी सीज़न चेंज होता है तो कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन कच्चा भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खेत से आने के बाद से थोड़ी सी ब्लाउज में मेरी कमी रह गई थी, तो पाइपिंग बनाना था और डोरी लगाना था। तो हमने कहा चलो कंप्लीट कर रहे हैं। अम्मा ने बहुत कहा कि जल्दी जल्दी खाना बना लो, बच्चे भूखे हैं। हमने कहा 10 मिनट और टाइम दे दीजिए। तो यही दोनों चीज़ रह गई थी। तो मैंने ना ये लाइट रख ली, ये टॉर्च है, टॉर्च का भी काम करता है। और इस तरीके से हम रख के ना पढ़ाई कर सकते हैं या फिर कुछ भी काम कर सकते हैं। तो वो मैंने रख ली थी, क्योंकि ऊपर से बल्ब थोड़ा कम दिख रहा था और पास से ना ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो इस तरीके से मैंने अपने तरफ घुमा लिया और इस तरीके से रोशनी लग रही है। ये छोटे मोटे काम करने के लिए बड़ा अच्छा टार्च है। बहुत ही सस्ते में मिल गया था, मात्र 120 रुपये में कि 160 में शायद मिल गया था। तो हम लोग लेके आए थे कि बार बार रात को मोबाइल जलाना पड़ता है, टार्च रहेगा तो सही रहेगा। तो इस तरीके से मेरे रूटीन होते हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ। हर दिन मैं क्या करती हूँ, कभी कभी हमारी रूटीन सेम हो जाती है, कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। विलेज की लाइफ देखने के लिए आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और शारदा मौर्य विलेज लाइफ में सभी का स्वागत है जो यहाँ तक बने हैं। और यहाँ पे शाम का अम्मा दीपक जला रही हैं, पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं। खाना में क्या बनेगा जीविका? हाँ, खाना में क्या बनेगा? जीविका पूछ रही है खाने में क्या बनेगा मम्मी? भिंडी की सब्जी और रोटी। देखो इसका एक्सप्रेशन कैसा है, भिंडी की सब्जी सुन के कैसा
कभी कैसे खाओगे बता। मेरे को इडली खाना है। इडली खाना है? मेरे बेटों को इडली खाना है। अच्छा ठीक है, उसका भी नंबर आ जाएगा। पहले मैं जानवरों को हटा दूँ, फिर चलती। जल्दी आ जाए, मजा आ जाएगी। ठंडी है तो आने वाली है ठंडी। देखो यहाँ पे लाइट भी चली बहुत गई दिनों है। बाद पास्ता खाने को मिलेगा। पानी तो गुरुजी भर के ले गए हैं। भाई बादल चमका था जीव का, लगता रात पानी बरसी। हाँ तो नहीं बरसे अभी ना। और तू पकड़ फोन पकड़ में जा। बरसे भी ना बरसे का। लाइट था, हमने ताजा पानी भरा नहीं। मजा आया। क्या पिएंगे? मजा आया। मजा तो आएगा, छोटे छोटे काम तो कर नहीं सकते। इतना नहीं बोलते हैं मम्मी। अरे कम्मा, अरे कम्मा, दीदी गिलो कैसे प्यास लगी है इसको। मेरे लिए भी एक गिलास पानी लेके आ जीव का। पानी भी नहीं देती। मुझे भी एक गिलास पानी लेके आ जा। प्यास लगी है मुझे, जा लेके आ। लाइट आ गई। ओ लाइट आ गई। देखो कितना सुकून मिल रहा। बाहर पहले तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। इसका दूध निकालो जीव का, पियोगी? हाँ निकालो। नमकीन। अब देखो यहाँ पे भी एक लाइट लगा दी है, वहाँ पे भी एक लाइट लगा दिया। पूरा गांव उजाला हो गया। इधर से देख सकते हैं पूरा गांव, पीछे कैमरे से दिखाते। यहाँ से देखिए पूरा उजाला। यहाँ जीविका को देखिए, वहाँ पे एक लग गया, वहाँ पे भी उजाला है, और यहाँ पे भी उजाला है, यहाँ पे भी उजाला है। पूरे गांव में उजाला है। अंजना कहाँ अंधेरा है? तो अंदर तूने लाइट क्यों बंद की अंदर की? दादी ने बंद की। अच्छा, तो यहाँ पे अब आए हैं हम किचन में। बाहर का सारा काम फिनिश करने के बाद से जो खेत से हम भिंडी लेके आए थे वो भिंडी बना लेते हैं और प्याज डाल के। तो यहाँ पे जीव का नमकीन खा रही थी, उसने ज़बरदस्ती की मम्मी आप भी खा लो, आप भी खा लो। तो थोड़ी सी नमकीन मैंने भी खा ली। वो नमकीन नहीं, पोहे का नमकीन था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। गुरुजी हर रोज़ लेके आते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे ज़बरदस्ती हमको भी थमा देते हैं। तो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ भिंडी, और अभी हस्बैंड जी आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि भिंडी की सब्ज़ी मत बनाओ। तो इतनी मेहनत से मैंने सब्ज़ी काटी और देखो बनना हुआ कैंसिल। अब जा रहे बनाने दाल का दूल्हा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारी जीव का बर्तन धो रही थी, वो भी छोड़ के भाग गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो चलिए बनाने दाल का दूल्हा। इसको रख देते हैं फ्रिज में, सुबह बना लेंगे। दाल चढ़ा दी हमने बनने के लिए, और यहाँ पे गुरुजी कल नेपाल में बहुत कुछ कांड हो गया था, तो वही गुरुजी न्यूज़ देख रहे हैं और हम और अम्मा दूल्हा बना रहे हैं। दाल का दूल्हा देख सकते हैं इस तरीके से। तो बना रही हैं अम्मा इस डिज़ाइन में भी, और हम तो बना रहे हैं लंबे लंबे चिपटे चिपटे से। तो फटाफट से बना के दाल हमारी उबल रही है, उसमें डाल देंगे, फिर बन जाएगा दाल का दूल्हा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मैं पहले डाल के गई थी, और जो अभी बना के लेके आई हूँ वो भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी दाल का दूल्हा बन चुका है, बहुत ही यम्मी देखने में लग रहा है। तो इसको ना अब हम चलते हैं तड़का लगाने की तैयारी करने। तो तड़के में मैंने लहसुन, प्याज, कड़ी पत्ता और टमाटर ले लिया है। तो इस सबको हम फ्राई करके इसमें लगा दिए तड़का। तो देखने में अब हमारी जो पीठा भी बोलते हैं इसको, और दाल का दूल्हा भी देखने में कितना यम्मी लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। बच्चे बहुत खुश हो गए कि मम्मी ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, चलो हम लोग खाते हैं। इसमें मैंने घी भी डाल दिया।